नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है जो बीपीएससी सीडीपीओ का है। तो ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये 2018 में सीडीपीओ का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने हम लोग चले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या विद्यासागर गुरुजी सर्च करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद सॉल्व करके आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला लें। और चलिए अब शुरू करते हैं। कमेंट कर लीजिएगा कितने आपके आ रहे हैं, एनालाइज हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो ये एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के आसपास होता है 100 डेसिबल उसका, ठीक है। और अगर जैसे हम लोग नॉर्मल बातचीत जो करते हैं उसका 40 से 60 डेसिबल माना गया है, ठीक है। और 80 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो उसको माना गया है एक प्रदूषण स्तर जो है उससे 80-85 से ऊपर हो जाती है तो उसको माना जाता है कि ये प्रदूषण स्तर का, जिसमें कि लाउड स्पीकर वगैरह आते हैं। तो आगे देखिए आप कह रहे हैं एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो स्थिर रहता है आपका गतिज ऊर्जा हमेशा। अगला है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, ठीक है, वो है आपका सुक्रालोज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो जो इसमें ऑक्सीटॉक्सिन है वो आपका नहीं है। अगला है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है भाई। तो 30 से 180 दिन इसका उद्भवन काल माना गया है। ये जो हेपेटाइटिस बी कितने तरह के होते हैं, इसका प्रकार जो है वो 5 प्रकार का होता है। वही कंसेक्यूटिव लिखा रहेगा आपका ABCDE, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है किस आकृति का। ये आपका गुंबदाकार हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण में प्राथमिक प्रदूषक है। तो ये तो आप सब लोग मार सकते हैं आसानी से। इसमें जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड वो इसमें मुख्य है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन में रहता तो वो भी होता, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आपका मुख्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो बहुत ही पहले का पॉपुलर है आपका जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, वह है आपका गैम्बुसिया, ठीक है। गैम्बुसिया का यूज़ किया जाता है आपका मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए, ठीक है। चलिए गैम्बुसिया क्या है, एक मछली की प्रजाति होती है, क्लियर है। तो वो अंडे उसके लार्वे को क्या करता है, ये अपना भोजन बनाता है, इसलिए उसका नियंत्रण हो पाता है। आगे देखिए करें विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो सी से स मिला लेना है, आपका स्कर्वी होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है करें ऑडियोमीटर क्या नापता है। तो ये तो ऑडियो आपको ऐसे लग रहा है, ऑडियो क्या बोलता है भाई, ये एक ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता नापेगी। 11 क्वेश्चन देखिए कर रहा है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा जो कार्य है वो क्या करता है, रक्त में आपका ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12 नंबर है कि यदि बल को न्यूटन में दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। तो बल गुने विस्थापन इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें मात्रक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका जूल, इसमें यूनिट ऐसे ही दिया हुआ है और आपका हो जाएगा जूल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो बल गुने विस्थापन से इसमें कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही आपका कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैडमियम जो है वो आपका नहीं है। अगला देखिए कह रहा है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को तब मृत घोषित करता है जब उसका नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय रुक जाती है और आंख की पुतलियाँ स्थिर हो जाती है और फैल गई हो, प्रकाश पड़ने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। जैसे हमारी जो पुतली होता है प्रकाश पड़ने पे फैलता सिकुड़ता है, तो लाइट जलाने से भी अगर फैलती सिकुड़ती नहीं है तो
माने कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो समझ जाएंगे कि ये तीनों लक्षण जो है वो मृत्यु का प्रमाणित करता है। ठीक है, अगला है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो निकट मतलब कि हमारे लेंस से पहले बन जा रहा है उसकी प्रतिबिंब, तो उसको दूर भेजने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हम लोग यूज करेंगे उसमें उत्तल लेंस, तब जाकर वो क्या होगा, वो और लाइट को फैलाएगा, अपसारित करेगा, तो वो आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर को, यहाँ निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर पहले बन जा रहा है, तो इसमें नहीं, ये आपका यहाँ गलत बता दिया मैंने, ये जो है आपका और पहले कर देगा, क्योंकि ये जो होता है अपसारित करता है, तो यहाँ पर हमको चाहिए अभिसारित करना, ये हो जाएगा आपका आंसर बी दे देगा। ठीक है, ए नहीं होगा, ए मिस्टेक हो गया, सॉरी, क्योंकि यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष है, तो हमारा जब पहले बन जा रहा है तो उसको फैलाने का काम कौन करेगा, ये आपका अवतल लेंस करेगा। ठीक है, तो अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष का निवारण करेगा, तो ये चूंकि फैलाकर उसको क्या करेगा, जो नज़दीक बन रहा था उसको ये दूर भेज देगा। ठीक है, तो आपका अवतल लेंस जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि संघनन क्या है। तो संघनन एक जो वाष्प से द्रव में परिवर्तित होता है उसको बोलते हैं हम लोग संघनन। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, और जो एक चीज़ है जो हमारा ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, तो जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बनता है वो है आपका ऊर्ध्वपातन, आता है कभी कभी। आगे देखिए करें नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब उस पर मंद गति के न्यूट्रॉनों का प्रहार किया जाता है तो क्या होता है, आपका नाभिकीय विखंडन शुरू होती है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे देखिए करें कि पित्तल एक मिश्र धातु है किसका, तो पित्तल जास्ता और तांबा का, तो जास्ता और तांबा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 देखिए करें लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है। ठीक है, तो विशुद्धतम रूप आपका इसमें हो जाएगा पिटवा लोहा, जिसमें कि आपका कार्बन ज़्यादा रहेगा, वो आपका सबसे विशुद्ध मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो है वो हो जाएगा पिटवा लोहा। ठीक है, आगे देखिए करें प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, दूरी का है। ठीक है, एक में हमने बोल दिया था आपका, जैसे कि कभी दिमाग में रहता है कि जो आपका नहीं हो वही बोला जाता है कभी, जैसे कि इसमें समय वर्ष देखकर समय लगता है, तो वो बताना था कि समय नहीं मारना है, तो हमने समय ही मार दिया था। तो उसमें ये चीज़ बोला था मैंने कि जो एक वर्ष में प्रकाश दूरी तय करती है जितनी, वो होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में एक साल में जो है 365 दिन में प्रकाश वर्ष कितनी दूरी तय कर सकती है, तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना। ठीक है, इतना मीटर तय कर सकता है प्रकाश। ठीक है, और ऐसे आपका चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर होगा आप सभी को। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी, जिसको हेली टैक्सी बोले, सेवा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये करेंट आपका ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ये जो है आपका कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस स्कीम शुरू की गई है, ये है आपका दिल्ली। अगला है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो ये देखिए उस समय की है, तत्कालीन क्वेश्चन है वो 2018 की, तो उसी के अनुसार हम लोग इसमें आपका विप्लव कुमार देव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है, यह है आपका मध्य प्रदेश। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल आरंभ किया है, तो यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। आइए आगे देखते हैं 26 है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल आने वाला, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा
यह है आपका वीवी पैट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 27 का है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2018 का विषय क्या है? तो ये देखिए 2018 का आया हुआ था क्वेश्चन, आपका 2018 का ही है, तो ये हो जाएगा आपका मैत्री का ध्वज। 28 क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ हुआ है? आपका बड़ोदरा में हुआ, ठीक है। अगला है कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है? ये बहुत आ चुका है आपका, तो ये है आपका दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात का है, जिसका कि अब नाम पड़ गया है दीनदयाल पोर्ट। अगला देखिए 30 कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है, ठीक है। मतलब कि हम लोग अब आधिकारिक तौर पे भी दलित शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ये फैसला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। चलिए अगला है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 आयोजित किया गया है, वो हुआ है आपका अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। 32 देखते हैं, कह रहा है किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये है आपका फिनलैंड, ठीक है। ये लगातार बना हुआ है अभी भी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए कह रहा है 33 कि दुनिया के सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा कहाँ पाई गई है? ये आपको टुलम मैक्सिको में पाया गया। अगला है कि टर्निंग प्रोविंसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये आपको यूएन द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिए कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? ये है आपका नाम दिया गया था इंसानियत। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये है आपका देशीय भाषा। अगला देखते हैं 37 के बाद आ जाते हैं 36 के बाद आते हैं तो 37 पे। करें जून 2017 में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना? ठीक है, ये है आपका मोंटेनेग्रो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2017 में अपने कानून में संशोधन करके किस देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है? यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला है हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है? यह है आपका कुंभ मेला। 40 है मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या क्या है? ये आपका 14 थी। ठीक है। 41 जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा पहला मुफ्ती एम सैयद अवार्ड फॉर प्रोविटी इन पब्लिक लाइफ 2018 किसको दिया गया है? ये नीतीश कुमार को मिला। अगला देखते हैं 42 करें आपका कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका बिहार। ठीक है। अगला देखते हैं 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? ये है आपका बिहार ही। ठीक है। आगे देखिए 44 क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है आपका कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया, ये आपका पटना में हुआ। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? ये है आपका बिहार। आगे देखते हैं 46 कह रहा है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा,
ये अभी देखिए अभी चला है, ये आपका क्लियर हो गया होगा, टोक्यो में चला। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलेट कौन बने हैं। ठीक है, तो ये नाम आपने सुना होगा, पैरा एथलेटिक में सबसे आपका स्वर्ण पदक जीता किसने, तो ये है आपका सुंदर सिंह गुज्जर। 48 देख लीजिए, कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, ये है आपका सागरिक घोष का। और देखिए 49 कह रहा है आपसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे सुनीता नारायण। 50 क्वेश्चन है कि टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ्स निम्नलिखित में से किसका विषय है। ठीक है, ये विषय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का थी। अगला देखिए कह रहा है कि प्रद्योत कहाँ का राजा था, ये आपको कहाँ के था, अवंती का। ठीक है, आगे देखिए 52 क्वेश्चन है, हुड़ राजा तोरमाड़ किस औलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो वो आपका औलौकिक राजा था प्रकाश धर्मन। अगला देखिए 53, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, तो ये राजराज प्रथम का है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 54 देखिए, कर निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। ठीक है, ये है आपका विधवा दहन का, इसमें आपका हो जाएगा ये भानुगुप्त का एरण, यहाँ पर लिखा हुआ है एरण अभिलेख है, और किसका है, ये आपका भानुगुप्त का है। ठीक है, चलिए ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भानुगुप्त का, जिसमें कि आपको व्याख्या किया गया है विधवा दहन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, ये आपका 1178 में हुआ था। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो इसने नियुक्त किया था किसको, ये देखिए मलिक काफूर को। आगे देखते हैं, कह रहा है मैक्सिको की यात्री यवन बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो ये तो आप सभी को याद होगा, उसका था रिहला। ठीक है, 58 देखिए कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जमा मस्जिद के कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है, यह आपका दक्षिणी बुलंद दरवाजा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था, तो ये हुआ था आपका 1829 में। ठीक है, अगला है कि भारत में ठग या अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है, ये हो जाएगा आपका WH स्लीमैन का। 61 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका 1917 आपका सही हो जाएगा। अगला है कि किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये 1937 में हुए हैं। अगला देखिए कह रहा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, तो ये दिल्ली आए थे आपको 23 मार्च 1942 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वही है क्रिप्स मिशन। अगला देखिए कह रहे हैं इंग्लैंड ने लॉर्ड के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 16 जुलाई 1947। अगला देखिए कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो ये आपका 15 वर्ष की आयु में बताया गया है आपका महावंश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, महावंश क्या है, एक आपका सिंगली साहित्य है जिसका नाम महावंश रखा गया है, तो उसके अनुसार 15 वर्ष बताया गया है जब बिंबिसार अपना सिंहासन संभालता है। देखिए 66 क्वेश्चन, कह रहा है कि बाबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, ये आपको खारवेलों द्वारा किया गया। अगला है कि 26 जून 1539 में
1539 को शेरशाह हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ऐसे ही याद होगा, आपका 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। ये आपका 1759 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं 69 क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 1929 में किसान सभा आंदोलन किसका है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ठीक है, 70 देखिए, कह रहा है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये है आपका 1733 में। फिर देखिए आपका है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है। ये आपका पड़ जाता है बाल्टिक सागर पर। ठीक है, 72 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। अंगूर से मदिरा नहीं प्राप्त बनाता है आपका ससेन। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जल धारा का नाम क्या है। यह ठंडी जल धारा, इसमें वेनेजुएला धारा। अगला है, कह रहे हैं कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय इसमें हो जाएगा ये कुर्द। ठीक है, कुर्द डी ऑप्शन है। 25 देखिए, कह रहे ब्राजील के पठार के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील वाला क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोस। ठीक है, चलिए, अर्जेंटीना का पंपास होता है और ये हो गया आपका ब्राजील के पठार का ये कंपोस। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि में कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है। ये आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 77 है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, ये आपका पड़ जाएगा हरिके बराज। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। ठीक है, अगला देखिए, कर है आपका कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका गोदावरी नदी का। ठीक है, इंद्रावती और सबरी जो है ये गोदावरी नदी की है। 80 कर है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन से संबद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये जो होता है ग्रीष्मकालीन जो प्रारंभ होती है वो होता है आपका, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के वायु से होती है। तो यहाँ पर आपका इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा ई। ठीक है, ई ऑप्शन ले लेंगे, ई मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें लाल लीना जो नज़र आ रहा है, लाल लीना के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे इसके बारे में। यह जो है एक आपका वर्षा लाने वाला है लाल लीना, तो ये वर्षा के लिए उत्तरदायी है ना कि आपका ग्रीष्म मानसून का। तो ऐसे आपका ये हो गया, इनमें से कोई नहीं है, जैसे कि अभी बताया। आगे देखिए, कर है मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। तो उसको मैतेई बोला गया है। आगे देखिए, 82 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कर है 82 नंबर क्वेश्चन, भारत के वे केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या में से सबसे अधिक कहाँ है आपका, वो है आपका पंजाब और लक्षद्वीप। ठीक है, SC ST का। अगला है कि जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। ये पड़ जाता है आपका बनिहाल दर्रा के पास। 84 निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ये इसमें है आपका मिथिला का मैदान जो पड़ जाता है नेपाल के आसपास में। अगला देखिए 85, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है। ठीक है,
तो यहाँ पर 2011 की महिला साक्षरता की बात की जाए तो इसमें हमारा आ जाता है 36वां। ठीक है, मतलब सबसे नीचे 36 राज्यों में आपका सबसे हो जाएगा 36 स्थान पे सबसे नीचे में। आगे देखिए, अगला है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबद्ध है। ठीक है, जिसका हम लोग नाम उच्चारण करते हैं दियारा, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई आपका, किस चीज से हुआ है, तो दिया से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जर्दालू आम है ही, मूंगा रेशम नहीं है यहाँ का। ठीक है, बाकी मगही फान, कतरनी धान ये सब बिहार का ही है। 88 देखिए कर है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सोन का उद्गम है आपका अमरकंटक पठार हो जाएगा। अगला देखिए, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति संख्या में सबसे ज्यादा किसका संख्या है भाई, वो है आपका संथालों का। 90 क्वेश्चन, बिहार सरकार को ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक क्षेत्र कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह है आपका गंगा नदी। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर के योजना के अंतर्गत गंगा नदी का दिया गया किनारे का। ठीक है, अगला है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो भारत का संविधान यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा संविधान सभा द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, उन्हीं लोगों के द्वारा ये ग्रहण किया गया जिसमें कि आपका बनने में समय लगी थी। आगे देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है, तो ये एक आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, वह है आपका फ्रांस की क्रांति। ठीक है, जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व जो है वो आपको फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसमें ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में वर्णन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका वर्णन आपको प्रस्तावना में ही दिया गया है। 94 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये है आपका मौलिक अधिकार। 95 कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, ये आपका भाषा का है 343। अगला देखते हैं, कह रहा है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। ठीक है, ये आपका अधिकतम 6 महीना होता है, 6 महीना, अगर फिर जरूरत पड़ा तो फिर 6 महीना का एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, फिर इसी तरह 6 महीना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर एक तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे और वो केंद्र शासित प्रदेश है और वो प्रधान सेम रहेगा, तो वो है आपको कौन है, ये इसका सही जवाब सभी को पता भी होगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका उपराज्यपाल। तो ऑप्शन में आपका राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल दे रहा है, उपराज्यपाल नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ई ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई, यह है आपका यूएसए से। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होती है, तो देखिए हमको कोई बना लेगा बंदी, हिरासत में ले लेगा तो बंदी बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला देखिए करें संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो संविधान में संशोधन हम लोग करते हैं वो किसके अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 368 है, भाग है आपका 20। ठीक है, आपका अनुच्छेद 368 सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 102
भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। अगला है कि 103 देख लेते हैं। कह रहा है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर व्यवस्था लागू है? यह है आपका डर्ट फ्लोट, जिसको हम लोग मैनेज्ड बोलते हैं, मैनेज्ड डर्ट फ्लोट है आपका। अगला देखिए 104, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रभूतियां खरीद सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार की बात कर रहा है। भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीदने का अधिकार जो है वो दिया गया है किसको? आरबीआई, आम नागरिक को भी है और वित्तीय संस्थान को भी है। तो आपका तीनों का तीनों हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है। 104 का आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों दे रहा है ऑप्शन बी में। अगला देखिए 105 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीतियों की समीक्षा करती है? ये करता है आपका द्विमासिक। ठीक है, अगला देखते हैं। करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक की मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? ये आपका सीपीआई संयुक्त हो जाएंगे। अगला देखिए, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होती है? ध्यान दीजिएगा, बैंक के उधार दर जो होता है, जो ऋण होता है, वो किस आधार पे किया जाता है? वो किया जाता है आपका सीमांत व्यय पर। 108 क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समिष्ट अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? ठीक है, तो किस किस को इफेक्ट करता है? तो इसमें जो है आपका ब्याज दर भी हो जाएगा, मूल स्तर भी हो जाएगा, आपका रोजगार उत्पादन, इसमें सब को प्रभावित करेगा वो। ठीक है, चारों का चारों हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, ई ले लेंगे ऑप्शन। ठीक है, अगला है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो ये है आपका निर्यात का। ठीक है, निर्यात का भाग माना गया पार्ट। 110 देखिए, कर केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ये आपका राजस्व व्यय हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? ठीक है, ये होता है आपका सार्वजनिक खाता में। ठीक है, ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से जितनी भी प्राप्त होती है राशि, वो आपका कहा जाता है सार्वजनिक खाता। अगला है, भारत सरकार के राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? मतलब कि फॉर्मूला होता है आपका वो क्या? तो राजकोषीय घाटा जो है वो आपका कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति होती है। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 113 है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं शॉर्ट में जीएसटी, करे इसके संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? इसका मतलब हो गया कि वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए राजस्व के पहले के समान रहे, वह है आपका राजस्व तटस्थ कर दर। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करें आपका कि भारत में कृषि या फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? ठीक है, तो भारत में कृषि जो है, जिसका एक फसल वर्ष बनाया गया है, वह है आपका जुलाई से जून तक चलती है। जुलाई टू जून रोटेशन में है, तो जुलाई टू जून देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 है आपका, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जनसंख्या के स्थान में कौन सा है? ये आपका पड़ जाता है तीसरा स्थान बिहार का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है भाई? तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा आपका उत्तर प्रदेश होती है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका आ जाएगा तीसरे स्थान पे बिहार। और देखिए फिर आपका 116 करें आपका कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ है आपका? ये हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है, अगला चलिए 117 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका
मिला है। ठीक है, लोकोमोटिव कारखाना स्थापित किस कंपनी का है भाई? तो ये आपका जी एंड ऑलस्टम का है। ठीक है, अगला देखिए, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, कहाँ हुई है मतलब, तो ये आपका बक्सर जिला के राजपुर में हुआ है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी भी चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो याद रखिएगा कपिलांश धातु कहाँ हुआ है स्थापना? इसका बक्सर जिला में। चलिए 119 देख लीजिए, कह रहा है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? यह आपका रामचंद्र सिन्हा का है, सुधा कोऑपरेटिव। अगला देखिए, कह रहे हैं बिहार में लीची उत्पादन है भारत का कितना प्रतिशत होता है भाई? ये होता है भारत का 74%। ठीक है, आपका लीची उत्पादन अकेले केवल बिहार करती है। 121 है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है भाई? तो आप सभी को याद होगा इनका नाम। देखिए, ये जो राजा राम मोहन राय का पहली पुस्तक है उसका नाम थोड़ा आप समझिएगा अजीब मिलेगा, तो ये फारसी भाषा में लिखा हुआ था, इसलिए इसका नाम भी है तुहफत उफ मुआहुद्दीन। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? यह आपका जौनपुर के किरमात अली ने ढाका में आपका तायूनी आंदोलन चलाया। अगला देखिए, कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? ठीक है, ये है आपके जमालुद्दीन अफगानी। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, कह रहे किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? ठीक है, तो किसका समस्या हुआ था? तो गए थे ये आपका गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, इनके चलते ये दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया था? ये आपका 1904 में हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, आपका आते हैं हम लोग ऑप्शन पे 125 के ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दे रहा है आपका 1904, ऑप्शन सी पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 126 नंबर का है कि बंगाल नाटक नील दर्पण जो है, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए बहुत ही घुमा के पूछ दिया आपका, ऐसे नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का। ठीक है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। चलिए अगला देखिए, कर है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमीरा भारत और अरब में संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? यह कथन है आपका टीवी मैकाले का। अगला है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको 1909 में। अगला देख लीजिए, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इक्का आंदोलन चलाया गया था? तो ये बताया था मैंने, ये कहाँ का है? आपका अवध क्षेत्र का इक्का आंदोलन। अगला देख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित जो खुदाई खिदमतगार है, ठीक है, किस नाम से भी जाना जाता है? ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इसका नाम है आपका एक रेड शर्ट्स। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बिगाड़ या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका एक और नाम था बेथी। फिर देखिए, पुनः याद रखिए, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें, यह झंडा झुकना नहीं चाहिए। यह कथन कह कर गए हैं आपको जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में कहे थे। ठीक है, चलिए 133 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, तो नाम से ही समझ गए होंगे जगदीशपुर बिहार से किसके संबंध है? आपके कुंवर सिंह के। चलिए अगला देखिए, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा जो है वो माना गया है आपके धरती अन्ना का अवतार। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, 135 क्वेश्चन है आपका, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देखिए तो ध्यान दीजिएगा,
ये आपका बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है आपका, इसमें गोल्डन लीग इसकी स्थापना की गई थी और ये कहाँ हुआ था आपका, देवघर में, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला है कि पटना में प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, ये हो जाएगा आपका द बिहार हेराल्ड, ठीक है। चलिए 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में हुआ था और ये किए थे आपके जगजीवन राम ने, ठीक है, रविदास सभा। 138 क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि यदि नील के खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, ठीक है, तो ये आपको बोला जाता था उसको तवान। चलिए अगला है कि 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, ये सबसे पहले आपका पटना में हुआ था। 140 क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे, ठीक है, तो इसके पहले इनको बनाया गया था ये नगरपालिका के चेयरमैन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, यह आपका है श्रीरंगपट्टनम। अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है भाई, तो ये राज्यपाल होते हैं। अगला है 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा की नोट की देनदारी किसकी होती है, ठीक है, तो ये आपको हो जाता है रिजर्व बैंक आरबीआई की हो जाती है। चलिए अगला है, यहाँ पर आंसर की भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर आप लोग उसको भी ले लेंगे। बाकी जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है, ठीक है, तो जो मशरूम सेल है उसका निर्माण होता है किससे, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपघर्षण, ठीक है। चलिए आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जलवायुमुखी उत्पाद की है, तो जलवायु से ये होता है आपका कौन सा, इसमें हो जाएगा देखिए ऊपरी भाग क्या होता है आपका पृथ्वी का क्या होता है कि इस तरह से जैसे ज्वालामुखी निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये उन्माद निकलते निकलते क्या होता है एक ढलान बनती है, तो यही है आपका ज्वालामुखी उत्पाद क्या होता है, एक तरह का आपका शंक्वाकार बनता है, ठीक है, तो शंकु जैसा बनता है इसकी आकृति, तो शंकरा का आपका इसमें नहीं, तो हम ले लेंगे इसमें ई ऑप्शन ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विशेषता क्या है आपका, विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है क्या, तो इसमें आपका ये शंक्वाकार बनाता है आपका, तो शंक्वाकार ऑप्शन आपका इसमें नहीं दे रहा है। चलिए 146 करें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है, तो सही सुमेलित देखते हैं आपका, तो इसमें अपघटक के रूप में कौन काम करता है आपका जीवाणु। चलिए अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई होती है, तो खगोलीय इकाई माना गया है कि पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी होती है वो एक खगोलीय इकाई के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है, और यही करके दिखाया था E बराबर mc², जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला हुआ था, यही है आपका, ये जो है आपको पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है, ये हो गया आपका आइंस्टीन। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं वह आपका है वो हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं, तो उसमें आपका कौन सा है, इसमें ऑप्शन हम लोग ले लेंगे, ऐसे आपका हो जाएगा ईंधन सेल बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ईंधन सेल आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, अर्थात 2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है, तो अधिब्रिक जो होता है हमारा ब्रिक कितना है हमारा 2 है, तो ये आपका यकृत तो लीवर तो 2 है नहीं, तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन ही नजर आ रहा है, तो ये आपका 2 पाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 150 क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है और वो बुक भी कंप्लीट होता है, जैसे कि आप देख लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म का है 15 सेट था, तो उसमें 15 सेटों का ये जो है आपको करा दिया गया है। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ दिखाना चाह रहे थे, ये है आपका प्लेटफॉर्म का बुक, जो कि आपका देख लीजिए यहाँ लोगो दिखाई दे रहा होगा। ये जो है प्लेटफॉर्म का 15 सेट जो है आपका यहीं समाप्त होती है। तो अब हम लोग जो पिछले बुक थे उसको भी हम लोग कवर कर देते हैं फटाफट से, जो आपका स्पार्क पब्लिकेशन का था। उसमें भी तो हमारे पास लगभग अब तक 30 के आसपास हम लोग पहुंच गए होंगे प्रैक्टिस सेट के मामले में। काफ़ी है, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार सबको देख लेना है। तो अभी बहुत समय है, फिर भी हम लोग एक आप सभी के लिए चिल्ड्रन डे के लिए मैंने आप सभी को कुछ न देकर एक आपके लिए चीज़ लेकर आ रहा हूँ, जो कि बिहार दरोगा और बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और मैंने वो चीज़ आप सभी के लिए ला रहा हूँ। तो अभी थोड़ा देर और समय लगेगा और वो आप सभी के लिए होगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद,